आज मैं आप लोगों को तंत्र और टोटके मिलाकर 5 बताने वाला हूँ। इन पाँचों में से अगर आप लोगों ने किसी भी तंत्र या टोटके का प्रयोग कर लिया तो आपको 100% भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जिन जिनात राक्षस कलुआ से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें एक तंत्र जो है आपको इस दशहरा के किसी भी दिन कर लेना है। कोई ऐसा नहीं है कि इस दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, ऐसा कुछ नहीं है। इन 9 दिनों 10 दिनों में जब भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। आपको 100% फ़ायदा होगा। और बाकी के जो 4 तंत्र और टोटके हैं उनको आप कभी भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि करने की देर है, इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने में देर आपको नहीं लगेगी। इसका प्रयोग करने वाला ही बताएगा कि ये कितना कारगर है, कितना कामयाब है, कितना पावरफुल है। जब तक आप किसी भी तंत्र या टोटके का प्रयोग नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ इसका प्रयोग कीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र की सिद्धि करना, जाप करना इतना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं अपने दर्शकों से ये वादा भी किया हूँ कि आप लोग को समय समय पर ऐसे तंत्र और टोटके बताता रहूँगा कि बिना मंत्र जाप के भी आप पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इस तंत्र और टोटके के बारे में जान लेते हैं। एक बात और, बहुत सारे लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, गुरुजी हमें भी तंत्र विद्या सीखना है, गुरुजी हमें भी तंत्र विद्या सीखना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प लीजिए, क्योंकि तंत्र विद्या जो है कोई हंसी खेल नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में आप ट्रेंड हो जाएंगे। इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा अगर पूर्ण रूप से माहिर बनना है तो। उसके लिए 3 पैकेज हमने रखा है अपने चैनल पे, जा कर के वहाँ जुड़ जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं साधना करा रहा हूँ, अभी इस दशहरा में भी मैं साधना शुरू करा दिया हूँ। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। एक पैकेज है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है डायमंड। सिल्वर में हल्की फुल्की साधनाएं बताई जाती है, गोल्ड में जो है आपको वशीकरण स्पेशलिस्ट जैसी साधनाएं दी जाती है। वैसे तंत्र मंत्र यंत्र बताए जाते हैं जो 100% काम करते हैं। और जो डायमंड वाला पैकेज है उसमें तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में आपको पारंगत कर दिया जाएगा, यानी हर विद्या में आप माहिर हो जाएंगे, उस विद्या के आप जानकार हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये पहला टोटका जो बता रहा हूँ इसको इसी दशहरा में किसी भी दिन आपको कर लेना है। आप 3 पौधों को ढूंढिए। एक है आक, जिसको मदार भी कहा जाता है, अकौड़ा भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। एक होता है धतूरा, तो धतूरा 2 होता है, एक काले रंग का होता है, एक सफ़ेद रंग का होता है। और एक पौधा होता है निर्गुणी का। तो धतूरा में काले रंग का धतूरा आपको ढूंढना है और मदार में आपको सफ़ेद रंग का मदार ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, मदार रहेगा सफ़ेद, धतूरा रहेगा काला और निर्गुणी। इन तीनों पौधों को आप ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद संध्या समय में जाइए, 1 लोटा जल लीजिए, इन पौधों को न्योता दीजिए कि हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम इनके पुत्र हैं। अपनी सारी जानकारियां वहाँ दीजिए। हम आपको बुलाने के लिए आए हैं, आप कल हमारे घर चलिए और हमारे घर की सुरक्षा कीजिए, हमारे घर को हर प्रकार से सुखी और संपन्न कीजिए, नकारात्मक ऊर्जा से घर को बचाइए। कहने के बाद उस पौधे पे उस जल को गिरा देना है। वहाँ पे जो है कि सिंदूर से टीका उका लगा देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, कोई देखे ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आक का पेड़ होता है अक्सर वहाँ पे सर्प रहते हैं, तो ध्यान पूर्वक जाना है, देखना है आसपास कोई सर्प ना हो, वो डस न ले, इस बात का ध्यान रखना है।
और उसके जड़ को धीरे धीरे खोदना है। खोदने के बाद थोड़ी सी जड़ को काट लेना है। ये ध्यान रहे कि जड़ काटते समय कोई आपको देखे ना। जड़ काट लेना है। उसके बाद यही प्रक्रिया आपको काले धतूरे के साथ भी करना है और निर्गुणी के साथ भी करना है। तीनों के जड़ को लाना है। लाने के बाद उसे जो है कि साफ स्वच्छ जल से पहले धोना है, उसके बाद गंगा जल से धोना है। धोने के बाद इन तीनों जड़ को आप जो है कि एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें रख दीजिए। रखने के बाद बांध दीजिए और अपने घर के मेन गेट पे, जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, उस मेन गेट पे इसको लटका दीजिए ताकि आते जाते किसी की नज़र पड़े। ये हो गया पहला टोटका। इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जहाँ पे आक का पेड़ होता है, मतलब कि मदार का पेड़ होता है, वहाँ पे भूत प्रेत ऐसे भी नहीं आते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से दूर भाग जाती हैं। ये टोटका तो था जिसे आपको इसी नवरात्रि में कर लेना है। बाकी के जो 4 टोटके बता रहा हूँ वो आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं, परंतु जितना जल्दी कीजिएगा लाभ आपको उतना ही होगा। अगला टोटका है नमक का। आप क्या कीजिए कि नमक 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो नमक, साबुत नमक का टुकड़ा जो है 4 टुकड़े लीजिए और कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके घर के चारों कोनों पे लटका दीजिए। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा है कि कांच का, मतलब शीशा का छोटी छोटी कटोरी लीजिए। शीशे की छोटी छोटी कटोरी ले लीजिए, उसमें नमक भर दीजिए और भर करके घर के चारों कोनों में रख दीजिए। इससे भी घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। तीसरा टोटका है कि प्रत्येक दिन आप अपने घर में संध्या के समय, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद एक समय बना लीजिए। उस समय पे लोबान, गुग्गल, हरताल, गंधक और काले तिल, इन 5 को मिला करके अग्नि पे जलाइए। किसी मिट्टी के बर्तन में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और जब अग्नि बन जाए तो ये 5 चीज़ मिक्स करके उस पर थोड़ी थोड़ी डालते जाइए। धुआं होने लगेगा। उस धुएं को घर में बाहर भीतर चारों तरफ कोने कोने में घुमा करके एक जगह पे रख देना है। इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। चौथा प्रयोग है कि जो अमावस्या की रात आती है, आप एक चांदी की कटोरी रखिए और हर अमावस्या की रात को उस कटोरी में लौंग डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए। अब लौंग कितना डालेंगे, कपूर कितना डालेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। 1 लौंग डालिए तो उसके ऊपर 1 कपूर डालिए। 3 लौंग नहीं, कपूर के ऊपर लौंग डालना है। 3 कपूर डालिए, उसके ऊपर 3 लौंग डालिए। 5 कपूर डालिए, उसके ऊपर 5 लौंग डालिए, मतलब जोड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसे जला दीजिए। जलाने के बाद धुआं होने लगेगा, उसे घर में चारों तरफ दिखा दीजिए। इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। 5वां टोटका है कि अमावस्या जैसे बीत जाए, जैसे मानकर चलिए कि आज रात को अमावस्या है, अब ये रात अमावस्या की बीत गई। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ वैसे स्नान ध्यान करके और जो है कि आप पूजा पाठ जो भी करते हैं कीजिए। उसके बाद एक ज्योति जलाइए। उस ज्योति को जब अमावस्या की रात बीत जाएगी तो प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। उस प्रतिपदा से पूर्णिमा तक कंटिन्यू जलाना है, जिसे अखंड ज्योति भी कहते हैं। इस अखंड ज्योति को 15 दिन, मतलब कि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जलाइए। इससे भी घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इन 5 प्रयोगों में से किसी भी एक प्रयोग को आप कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा। जो आपके लिए सुविधाजनक हो उसे कीजिए। एक प्रयोग तो आपको इसी दशहरा में ही करना है, बाकी के 4 आप कभी भी कर सकते हैं। वीडियो में सारी बातें हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करके पूछ लीजिए। मैं आपके मैसेज का या तो वहीं पर रिप्लाई दे देता हूँ
या कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बना देता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसी न किसी एक जानने वाले के साथ शेयर तो अवश्य कर दीजिए। अगर आपके एक शेयर करने से किसी के घर में खुशियाँ आती है तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा पुण्य का काम संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।